आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की विष्णुदेव साय सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने 2897 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और उनकी मेहनत को नकारा है। बघेल ने दावा किया है कि राज्य सरकार के निर्णय से ये बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया है और ये एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि ये देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने पहले से मिली हुई नौकरियों को छीनने का काम किया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। लड़ेंगे भूपेश बघेल आगे मतलब आखिरी तक कौन लड़ेंगे। गिरफ्तार करे तो फिल्म लड़ने करे तो भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विष्णुदेव साय सरकार ने उन 2897 बच्चों की नौकरी छीन ली है जो पहले से नियुक्त हो चुके हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये भर्ती कांग्रेस सरकार के समय हुई थी, लेकिन हकीकत ये है कि हमने भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी और न्यायालय का जो आदेश होगा उसे मानने की बात कही गई थी। जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने इस भर्ती को 2 किस्तों में किया, एक किस्त मेरे शासनकाल में और दूसरी किस्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शासनकाल में। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से आते हैं और उन्हें इन बच्चों की मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इन बच्चों की कोई मदद नहीं की। बघेल ने इस मामले में मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है कि जब उन्होंने खुद भर्ती की थी तो अब वो इन बच्चों की मदद क्यों नहीं कर रहे। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से आते हैं, फिर भी उन्होंने बच्चों की एक ना सुनी। उन्होंने सरकार से ये भी कहा है कि सरकार उन बच्चों को नौकरी में वापस ले सकती है। सरकार ने पहले भी अपने कई फैसले बदले, तो ये फैसला भी बदला जा सकता है। बघेल ने ये स्पष्ट किया है कि भाजपा सरकार को इस मामले में अदालत में खड़ा होकर ये कहना चाहिए था कि वे इन बच्चों को किसी न किसी तरीके से नौकरी देंगे, लेकिन सरकार ने न्यायालय में चुप्पी साध ली और इसका परिणाम ये हुआ कि 2897 बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया और इसमें से अधिकांश बच्चे आदिवासी समुदाय से आते हैं। और नए साल में इस सरकार ने युवाओं के साथ जो छल किया है बेहद गंभीर है। करीब 2897 सहायक शिक्षकों को इस सरकार ने निकाल बाहर किया, जो परमानेंट। ये कोई दैनिक वेतन होगी या संविदा भर्ती के नहीं थे, बल्कि इनकी नियुक्ति पूरी प्रक्रिया अपना के की गई थी। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया हमारे शासनकाल में शुरू हुई और उस समय चूंकि न्यायालय में गठन विचाराधीन था, तो क्लास था कि जो न्यायालय के जो आदेश है वो अंतिम है। इसके बाद पिछले दिसंबर के बाद सरकार बदली और उसमें 2 भर्तियां पहले 9 फरवरी 2024 और 7 मार्च 2024 इनके शासनकाल में नियुक्ति, 2 नियुक्ति हमारे शासनकाल में, 2 नियुक्ति इनके साथ। शिक्षकों के पद अभी भी पड़े हुए हैं। 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इन्होंने रोक रखी है। पद रिक्त हैं कि सरकार चाहे तो ये जो 2897 जो शिक्षक हैं उसकी नौकरी बचा सकते हैं, लेकिन ये सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है, जो नौकरी मिली हुई है उसे छीनने का काम है। और ये अधिकांश बच्चे 70% जो शिक्षक हैं वो आदिवासी अंचलों से आते हैं, खासकर बस्तर और सरगुजा से। अनुसूचित जनजाति के ही शिक्षक हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की तो नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, उनकी नौकरी मिली हुई नौकरी छीनने का काम। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ये पूरा विवाद आखिर शुरू कहाँ से हुआ है। ये पूरा विवाद छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के 6285 पदों पर भर्ती के दौरान हुआ। 4 मई 2023 को छत्तीसगढ़ सरकार ने सहायक शिक्षक के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों योग्यता वाले उम्मीदवारों को भर्ती के लिए मौका दिया गया था। भर्ती परीक्षा जून 2023 में आयोजित की गई और जुलाई 2023 में इसके रिजल्ट घोषित हुए। इसके बाद अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया
जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देते हुए एनसीटी 2018 के गजट को रद्द कर दिया गया। इस फैसले के आधार पर डीएलएड के उम्मीदवारों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आपको बता दें कि एनसीटीई 2018 के गजट को रद्द करने का मतलब ये है कि एनसीटी द्वारा 2018 में जारी किए गए कुछ नियामक दिशा निर्देशों या फिर नियमों को रद्द कर दिया गया है। एनसीटीई एक सरकारी संस्था है जो भारत में शिक्षक परीक्षण और शिक्षा से संबंधित मानक निर्धारित करती है। 2018 में एनसीटीई ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके अनुसार बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षक परीक्षण पाठ्यक्रमों के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इन दिशा निर्देशों को रद्द करने का आदेश दिया तो इसका मतलब ये है कि इन दिशा निर्देशों को अब लागू नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई 2018 के गजट में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो शिक्षा की गुणवत्ता और समानता के लिहाज से ठीक नहीं थे। इसका असर ये पड़ा कि डीएलएड उम्मीदवारों को अब बीएड उम्मीदवारों की तुलना में प्राथमिकता दी गई, क्योंकि गजट के तहत बीएड योग्यताओं को मान्यता नहीं दी जा रही थी। इस बीच छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी रिजल्ट के आधार पर सत्यापन और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन बिलासपुर हाईकोर्ट ने बाद में बीएड अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया। इसके बाद बीएड के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए, जहां उन्हें अंतरिम राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये भर्ती हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। अंत में बीएड के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई और करीब 2900 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इन शिक्षकों को नियुक्ति के बाद कई महीनों तक नौकरी दी गई, लेकिन फिर अप्रैल 2024 में बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसमें बीएड के अभ्यर्थियों की जगह डीएलएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बात की गई। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद डीएलएड के अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अवमानना का केस दायर किया और कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि निर्देशों का पालन किया जाए और 2900 सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद इन सहायक शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। राज्य में इस पूरे विवाद के बाद राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। क्या ये 2900 सहायक शिक्षक न्याय पा सकेंगे या उनका भविष्य फिर से अंधकार में लटका रहेगा? ये आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।